हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि गुआन पिंग अपनी जान बचाने के लिए जियो जाओ से अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मुझे जान से मत मारो। पर जियो जाओ उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे ख़त्म करने के लिए उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। पर तभी मास्टर लिन युआन उसकी तरफ तेजी से आकर अपने पाम हैंड की पावर्स के एक ही अटैक से जियोजाओ को पीछे फेंक देता है। पर जियोजाओ गिरने से खुद को बचा लेता है। पर इस अटैक से जियोजाओ थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। पर वो अपनी तलवार पकड़कर दोबारा अटैक के लिए रेडी हो जाता है। उसे देखकर मास्टर लिन युआन उसे गुस्से के साथ कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी कम उम्र में इतने खूनी और घमंडी इंसान बनोगे। ये एक सिंपल सा कंपटीशन था, तुम इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गए हो और गुआन पिंग ने तो अब अपनी हार भी एक्सेप्ट कर दी है, पर फिर भी तुम उसकी जान लेना चाहते हो। ये क्या बकवास है। जिस पर जियो जाओ जवाब देता है, बच्चे को मारते ही उसे बचाने के लिए उसका बाप भी आ गया। क्या तुम्हारी जी फैमिली के लोगों को जरा बराबर भी शर्म नहीं आती। ये सुनकर मास्टर लिन युआन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। पर वो जियो जाओ से कहता है, जियो जाओ अब तुम जीत चुके हो और ये बात यहीं पे ख़त्म करो। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये सुनकर जियो जाओ पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसे जवाब देता है, जी लिन युआन आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। इसके साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे कहता है कि तुमने लिन सिटी अरीना बैटल ग्राउंड के रूल्स तोड़ने की हिम्मत भी कैसी की है। ये सुनकर बाकी सभी लोग उसकी बात पे एग्री हो जाते हैं क्योंकि जियो जाओ और गुआन पिंग ने मौत का खेल शुरू किया था और किसी भी दो लोगों की फाइट के बीच तीसरा बंदा कभी नहीं आ सकता। इस पर दूसरा आदमी अपने साथी से कहता है कि मुझे लगता है जी फैमिली इस फाइट में चीटिंग कर रही है। दूसरी तरफ गुआन पिंग उठकर अपने फादर से चुपके से कहता है, डैड जियो जाओ की स्वॉर्ड विंग्स काफ़ी खतरनाक है, हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते हैं। इस पर लिन युआन उसे कहता है, मैं ये जानता हूँ। इसके साथ ही वो जियो जाओ से कहता है कि तुम पब्लिक के सामने गुआन पिंग को जान से मारने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो। लगता है मुझे तुम्हें इसके लिए आज सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि तुम ये सबक कभी ना भूलो। इसके साथ ही वो अपने हाथों से काफ़ी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करने लगता है और जियो जाओ से कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे बच्चे से डरूंगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर किंग गुस्से के साथ उसे कहता है, लिन युआन क्या तुम भूल गए यहाँ मैं भी हूँ। इसके साथ ही वो तुरंत ही उस पर अटैक करने जाता है, जिसे देखकर मास्टर लिन युआन अपने दोनों हैंड वेपन को एक्टिवेट कर देता है और सीधा उस पर अटैक करने जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को रोककर अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर मास्टर लिन युआन को बचाने के लिए तुरंत ही मास्टर किंग पे अटैक करने जाता है, पर मास्टर किंग अपने एक ही पंच अटैक से उसे पीछे फेंक देता है और फिर उसे गुस्से के साथ कहता है, मास्टर ली अच्छा होगा तुम हमारी बीच ना आओ वरना तेरी जान ले लूंगा। ये सुनकर मास्टर ली जवाब देता है, मैं जानता हूँ मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें चैलेंज करूं, मगर मेरा ये बंदा जरूर कर सकता है। जिसके साथ ही वहाँ मास्टर ली का एक वॉरियर वहाँ आ जाता है जो कि फ्लैश की स्पीड से भी तेज रफ्तार से मास्टर किंग की तरफ बढ़ते हुए सीधा अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है। पर मास्टर किंग अपने लेफ्ट हैंड से दूसरा शील्ड फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उसके अटैक को रोक देता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और मास्टर किंग पीछे चला जाता है। पर तभी मिस मून उसे पकड़कर संभाल लेती है और उसे कहती है कि डैड तुम ठीक तो हो ना। इस पर मास्टर किंग उसे कहता है, मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है यही वो आदमी है जो जी फैमिली और ली फैमिली के साथ मिला हुआ है, इसके पास भी स्वॉर्ड विंग्स है। तभी हम उस वॉरियर को देखते हैं जो कि उनकी तरफ बढ़ते हुए काफ़ी पावरफुल लग रहा होता है और हंसते हुए मास्टर लिन युआन से कहता है कि आज जल्दी तुम किन फैमिली से छुटकारा पालोगे। इस पर मास्टर लिन युआन उसे कहता है कि मिस्टर जियान अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारा हम पर बहुत ही बड़ा एहसान हो जाएगा। मैं जुनटियान सेट की तरफ से इस तोहफे को कभी नहीं भूलूंगा। ये सुनकर मास्टर किंग और मिस मून भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये पर्सन जुनटियान सेट से बिलोंग करता है।
जिस पर यी फेंग मिस याओ याओ से हैरान होते हुए कहता है कि यूनटियान सेट के लोग पागल हो गए हैं। इन लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि अब ये लोग लिन सिटी में भी दूसरों से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमें किन फैमिली की मदद करनी चाहिए? इस पर मिस याओ याओ जवाब देती है कि मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, हम इस फाइट में नहीं जा सकते क्योंकि अब ये फाइट आर्मी तक पहुंच चुकी है। जिस पर यी फेंग उसे कहता है कि अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो जियो जाओ की जान भी जा सकती है। जिस पर मिस याओ याओ जवाब देती है कि तुम परेशान ना हो, उसने अभी तक अपनी असली पावर्स तो दिखाई ही नहीं है। तभी दूसरी तरफ मिस्टर जियान उनको खत्म करने के लिए उनकी तरफ भाग के जाता है, पर तभी मास्टर किंग मिस मून को पीछे करते हुए तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। वही मिस मून भी अपनी फादर की मदद के लिए तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड और आइस लूटर फ्लावर्स को बाहर निकालकर तुरंत ही उन पर अटैक करने लगती है, पर मास्टर ली उसे रोक लेता है और यहाँ पे मिस मून की फाइट मास्टर ली से शुरू हो जाती है। मास्टर ली जैसे उस पर अटैक करने जाता है, मिस मून अपनी लोटस फ्लावर्स की पावर से उसके अटैक से खुद को बचाकर सीधा अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, जिसे मास्टर ली बड़ी मुश्किल से डिफेंड कर लेता है। पर तभी वो गुस्से के साथ लगातार बहुत सारे पावर स्लैश से उस पर अटैक कर देता है। मिस मून खुद को बचाने लगती है कि तभी वो उस पर पंच अटैक करने लगता है, जिससे मिस मून अपने लोटस फ्लावर से रोक लेती है। वहीं जियो जाओ मिस मून और मास्टर किंग को मुश्किल में देखकर काफी घबरा जाता है, जिस पर मास्टर लिन युआन उसे कहता है कि रोना बंद कर, तुम्हारा अंत भी नजदीक है, तुम किसी को भी नहीं बचा सकते। इसके साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड से जियो जाओ पे स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर जियो जाओ जंप लगाकर उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। इसके साथ ही वो लिन युआन से गुस्से के साथ कहता है आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस पर लिन युआन हंसते हुए उसे कहता है कि तुमने ये मुझे बोलकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इसके साथ ही वो काफी एनर्जी रिलीज करता है, पर इससे जियो जाओ को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा उस पर अटैक करने जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है, जिसे मास्टर लिन युआन अपनी जायंट पाम हैंड से डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर इससे वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर दूसरे लोग भी काफी शॉक हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तभी दोबारा से जियो जाओ और मास्टर लिन युआन के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही अपनी स्वॉर्ड से बिना रोके लगातार एक दूसरे को खत्म करने के लिए पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं। ये देखकर वहां के सभी लोग जियो जाओ के कल्टीवेशन पावर्स की तारीफ शुरू कर देते हैं, क्योंकि जियो जाओ मास्टर लिन युआन जैसे पावरफुल पर्सन से फाइट कर रहा होता है और फाइट में उसकी बैंड भी बजा रहा होता है। वहीं जियो जाओ मास्टर लिन युआन पे काफी पावरफुल अटैक करने के बाद भी उसे हरा नहीं पा रहा होता है, जिस पर वो खुद से कहता है कि लगता है मुझे अब अपने उस अटैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस पर मास्टर लिन युआन उससे कहता है कि बच्चे, लिन सिटी में हम सभी ने तुम्हें एक कमजोर इंसान समझा, और फिर वो अपने जिस्म का वो अपना खून देकर हंसते हुए उसे कहता है कि तुमने बस इसी वजह से अपना फायदा उठाया है, तुम्हें अब खुद पर फक्र होगा जब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। इस पर जियो जाओ उठकर गुस्से के साथ उसे जवाब देता है कि ये तो अब वक्त ही बताएगा कौन पहले मरने वाला है। इसके साथ ही वो अपनी रेनकार्नेशन बॉल को निकालकर उसमें से बहुत सारी डिवाइन एनर्जी बॉल निकाल लेता है और अपनी टेक्निक की मदद से उनकी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर देता है और ट्रू फायर पावर्स को आसमान की तरफ शूट कर देता है। ये देखकर मिस्टर जियान और मास्टर किंग भी अपनी फाइट रोककर उसे देखने लगते हैं, क्योंकि जियो जाओ की स्पिरिचुअल पावर्स चारों तरफ पूरे लिन सिटी में फैल रही होती है। जियो जाओ को ऐसा देखकर मास्टर लिन युआन की भी पूरी तरह पट जाती है और घबराते हुए कहता है कि ये तो हेवन एंड अर्थ पावर्स पावरफुल पावर्स है। तभी जियो जाओ उस पावरफुल सारी पावर्स को अपनी स्वॉर्ड में आसमान की ओर ऊपर जाकर उल्टा होकर अपनी हेवनली जायंट होली स्वॉर्ड विंग्स को निकाल देता है और उस स्वॉर्ड से उन पे अटैक करने लगता है। ये देखकर मास्टर लिन युआन तुरंत ही गुआन पिंग को उसके साथ एक शील्ड बैरियर को एक्टिवेट करने को कहता है, पर इतनी में ही वो अपनी जान बचाने के चक्कर में वो अपने ही बेटे को उसकी तरफ फेंक देता है, इसकी वजह से वो स्वॉर्ड गुआन पिंग को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर सीधा मास्टर युआन की तरफ बढ़ती है। मास्टर लिन युआन समझ जाता है कि वो इस स्वॉर्ड को रोक नहीं सकता और अब उसकी खैर नहीं, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है। पर
ज़्यूज़ा उस पे भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसे भी पूरी तरह ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज़ का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।